गोविंद पांडे, कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारा मऊगंज जिला बनाओ का ये तीसरा एपिसोड है, जिसमें हमारा एक ही मुद्दा कि मऊगंज को जिला अभी तक क्यों नहीं बनाया गया, जिसको लेकर के हम अलग अलग लोगों से राय लेते हैं और बीजेपी कांग्रेस के द्वारा क्या निचोड़ निकलता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डीएन सिंह, मऊगंज जिला बनाओ परिषद के संरक्षक, मऊगंज जिला बनाओ परिषद के संतोष मिश्रा जी, बीजेपी से सुशील कुमार सोनी, सांसद प्रतिनिधि रीवा, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नारायण बहादुर सिंह उर्फ मुंशी, मंडलम अध्यक्ष कुल। इसी के साथ हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय वधिया जी और हमारे साथ आज की स्टूडियो में हैं टीएन मिश्रा जी स्टार समाचार से। हमारा एक ही मुद्दा है कि मऊगंज को अभी तक जिला क्यों नहीं बनाया गया। आखिर मऊगंज की उपेक्षा क्यों की जाती है। सबसे पहले हम चलते हैं भाजपा से। हमारा प्रश्न है कि आज तक क्या मऊगंज जिला बनने लायक नहीं है। इस पर मेरा कहना यह है कि मऊगंज की जो जिले की प्रोसीडिंग होनी चाहिए, और जब से जिला के लिए मऊगंज के लोगों ने लड़ाई लड़ी है, भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। दूसरी बात, भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या है? भौगोलिक स्थिति का मतलब मेरा यह है कि मऊगंज विधानसभा, देवतला विधानसभा, त्योथा विधानसभा, ये तीनों मिलकर मऊगंज जिला बनने की भूमिका में है। किंतु जो बातें विधानसभा तक पहुंचाई जानी चाहिए तीनों विधानसभा के माध्यम से, वो सही ढंग से नहीं पहुंचाई गई है, जिसके कारण मऊगंज जिला प्रशासनिक रूप से अभी तैयार नहीं है कि जिससे मऊगंज जिला बनाया जा सके। अब क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है? अब पहुंचाई जा रही है। संकल्प विधानसभा में जैसे ही विधानसभा का भाजपा की सरकार आई है, कांग्रेस के जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, उसके बाद संकल्प में लाया गया था, और संकल्प के माध्यम से जो संकल्प आते हैं उसके माध्यम से सरकार के ध्यान आकर्षण कराना होता है कि मऊगंज जिला बनाने की स्थिति में है। क्या वर्तमान विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री से मांग की गई मऊगंज जिले के लिए? मांग की गई है। मांग कब की गई है? ये जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तैसे मुख्यमंत्री के निवास में जाकर वर्तमान विधायक के द्वारा जब कांग्रेस की सरकार थी तब मांग की गई थी, और इसके बाद जब सत्ता पक्ष के विधायक हो गए हैं तो मांग नहीं की गई। मांग की गई है। ये आरोप जो लगाया है निराधार है, क्योंकि उनके निवास में, सीएम साहब के निवास में जाकर विधानसभा के अंदर भी संकल्प पारित कराया गया है, किंतु अब उस पर अभी आवेदन पर स्वीकृत होना बकाया है। मतलब जो आपकी बातें हुई है, आप कह रहे हैं कि विधायक जी बात की है, तो बात एक औपचारिक रूप से हुई है, कागजी तौर पे तो संकल्प विधानसभा में लिखित रूप में दिया जाता है। नहीं, लिखित रूप में तो दिया जाता है, आपने कह रहे हैं सही बात है, लेकिन वो बात बाहर नहीं आई अभी तक। उस पर डिबेट भी हुआ है, और आपके जैसे मीडिया चैनल जो है उसके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में भी बात आई है, मीडिया के माध्यम। संतोष मिश्रा जी, आपको लगता है? अभी तक जानकारी है मिश्रा जी, ये जो संकल्प की बात हमारे सुशील जी सोनी जी कह रहे थे कि पिछले विधानसभा में जो मार्च में सत्र हुआ था, उसमें माननीय विधायक जी द्वारा अशासकीय संकल्प लाया गया था,
विधानसभा में, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई, न वो ग्राह्य हुआ, न कार्यवाही का अंग बना। कितने महीने हो गए ये मार्च के बाद? मार्च के बाद तो 4-5 महीने हाँ, तो अब अगली विधानसभा 9 अगस्त से लगनी है, तो इसमें अब विधायक जी की क्या स्थिति है, अशासकीय संकल्प लाया गया है कि नहीं लाया गया, वो बता सकते हैं। लेकिन अभी तक जो आप बता रहे हैं, ये बात मेरी जानकारी में किसी प्रकार से नहीं है, कोई भी संकल्प शासकीय पारित नहीं हुआ है मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र से या विधानसभा से। ये बात 11 जुलाई को स्वीकार किया है माननीय विधायक जी, मेरे जो जिला निर्माण संघर्ष परिषद के बैठक में आए थे, उन्होंने कहा था कि संकल्प मेरा ग्राह्य नहीं हुआ था, उस पर चर्चा नहीं हो पाई, पास नहीं हो पाया, जो मुझे जानकारी। नारायण बहादुर, अब आप इस सूत्र से बताते हैं आप क्या मऊगंज जिला बनना चाहिए? जी हाँ, मऊगंज जिला बनना चाहिए। मऊगंज की जो अभी आप कह रहे थे कि भौगोलिक स्थिति सही नहीं है, मऊगंज की भौगोलिक स्थिति सही है, और जो भी नहीं है उसको कहीं न कहीं जो है शासन प्रशासन से पूरा किया जाता है। बिल्कुल मऊगंज का जो एरिया है जहाँ तक प्रस्तावित है, वो मऊगंज और देव तालाब अत्यंत तीनों को मिला के जो जोड़ा गया है, वो निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि मऊगंज जिला बनाने योग्य है। अजय मधिया जी, अभी कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या मऊगंज से छोटे कोई ऐसी तहसील है जो कई तहसीलें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं कि जो मऊ से छोटी थी और बनाई गई है, कई उदाहरण है। और इतना ही नहीं है, कई जैसे लोग सियासत की तरह सियासतदान है, सियासत की तरह बात कर ही रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा आती है, बातें हमेशा आती है, लेकिन इन लोगों में कहीं इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती कि किसी में भी। और कहीं ना कहीं एक बात और भी देखने को मिला है कि जनता की जागरूकता का भी अभाव दिखाई दिया है। जनता में वो जागरूकता भी नहीं देखी जाती, उसके लिए जिम्मेदार समाजी संगठन भी है। समाजी संगठनों ने उस तरह से प्रयास नहीं किया कि इस जिला बनाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, समाजी संगठन का दायित्व बनता है, जनता जागरूक क्यों नहीं है उसका प्रमाण भी है कि प्रमाण ये है कि आज तक सत्ता पक्ष का पहली बार विधायक साहब मिल रहा है मऊगंज को। इसके पहले आज तक सत्ता पक्ष का विधायक का ना मिलना, जनता में जागरूकता ना होना, और इसके इसी वजह है कि मऊगंज जिला नहीं बन रहा है। अच्छा, ये सियासत कर रहे हैं, अच्छी बात है, सियासत करना भी चाहिए, सियासत इनकी जो कर्तव्य दायित्व है, लेकिन जनता को महत्व देकर, मऊगंज को महत्व देकर, जहाँ तक मेरे महसूस होता है कि ये सब के सब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट के लिए, निजी हित को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जो कि जिला बनने में हमेशा अवरोधक रहा है, रोधक हो रहा है। और अगर अभी भी जागरूकता न आई समाजी संगठनों में, जनता में, तीन राजनेता लोग जितने हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, यहाँ तक कि समाज पार्टी भी आप लोगों को पता है कि थी यहाँ मऊगंज में, बहुजन समाज पार्टी 15 साल तक यहाँ शासन विधायक रहे। तो सब लोगों ने प्रमाण भी दे दिया है कि नहीं, हम यहाँ जिला बनाना नहीं चाहते, हम अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, अपने मतलब काम से काम करना चाहते हैं। सुशील कुमार जी, क्या मऊगंज की जनता नहीं चाहती कि मऊगंज जिला बने? जनता चाहती है। तो फिर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी के द्वारा ये क्यों कहा जाता है कि जब जनता चाहेगी तो मऊगंज जिला बनेगा? यानी जनता बनाएगी जिला? जनता की आवाज उठती है, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जनता की आवाज जब बुलंद होती है और जब वो सरकार में बैठे लोग रहते हैं, जनता ने अपना काम कर दिया, विधायक की मांग थी, विधायक उन्होंने दे दिया है। अब जनता क्या करेगी उसमें, आप बताइए, सीधा सा बताइए। मेरे विधायक मऊगंज के लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, विधायक बने, तो उस समय कांग्रेस का शासन काल आ गया था। उसके 1.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके तत्काल में कोरोना काल आ गया। अब कोरोना काल में जीवन महत्वपूर्ण होता है, जिला महत्वपूर्ण उतना नहीं होता, किंतु ऐसा नहीं है कि जिला नहीं बनाया जाएगा। जिला के लिए सभी प्रयत्न हैं, हमारे विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, और आने वाले समय में मऊगंज जिला बनेगा। रीवा सांसद के द्वारा कहां मांग उठाई गई कि मऊगंज को जिला बनाया जाए? विशेष जहां उठाया जाता है, माननीय सांसद के द्वारा उठाया जाता है। विशेष होता है क्या? विधानसभा होता है, विधानसभा से सीएम द्वारा बनाया जाता है। कोई विधायक तो जिला बनाता नहीं है, कोई सांसद तो जिला बनाता नहीं बनेगा। तो माननीय सांसद महोदय के द्वारा मऊगंज को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कितनी बार कहा गया कि मऊगंज को जिला बनना चाहिए, बनाना चाहिए? संसद जी ने मुझे
नगर पंचायत मऊगंज के लिए प्रति अपना बनाया है और इनके जो ये बड़ी स्कीमें हैं जिला बनाना, वहाँ तक मेरी बातें नहीं हुई है, जिस पर हम कुछ भी कहने के लिए असमर्थ हूँ। ठीक है, आप ये बताइए कि रीवा सांसद के द्वारा अगर कहा जाता है कि जनता नहीं चाहती है, ये कभी नहीं कहा गया कि मेरे पास ऑन रिकॉर्डेड है, मैंने खुद बाइट ली थी, तो उनके द्वारा कहा गया था कि मऊगंज की जनता नहीं चाहती है कि मऊगंज जिला बने। इसको आप स्पष्ट कर दीजिए कि सांसद जी ने अगर ये बात कही है कि मऊगंज की जनता नहीं चाहती, उसका विषय अलग रहा होगा, उसका भाव अलग रहा होगा, ना कि उनका ये उद्देश्य है कभी मऊगंज जिला न बने। ऐसा नहीं है, मऊगंज जिला के लिए वो तत्पर है, वो चाहते हैं। नरेंद्र बहादुर सिंह जी, पहले ये आरोप लगता था कि बीजेपी के विधायक नहीं है, सुशील कुमार जी ये कह रहे हैं कि अब जनता करेगी। नहीं, जनता काहे के लिए करेगी? हमारा तो कहना है कि जनता विधायक चुन के भेज दी, और जनता को शाम को उसमें विधानसभा में थोड़ी जाना है, वहाँ तो जो विधायक रहेंगे, विधायक तो कांग्रेस के भी थे यहाँ पर कभी विधानसभा में अपनी बात को रखे, भले विपक्ष में थे, नहीं, कांग्रेस के विधायक थे। श्रवण समाज पार्टी जो बदल कर जनशक्ति बनी थी, उस समय भी विधायक थे। क्या उन्होंने कांग्रेस के जो विधायक थे 5 साल है, इस विषय को सुशील कुमार जी, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, और आप ये बताइए कि जब हमारे विधायक यहाँ से, जब कांग्रेस के विधायक माननीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी यहाँ से गए थे, तो वहाँ उस समय जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ही उन्होंने कई बार इसको विधानसभा में उठाया है और संकल्प पारित कराने का प्रयास किया है। लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कहना पड़ा है कि अब मैं अगला जिला बनाऊंगा तो मऊगंज जिला बनाऊंगा। तो वो स्पष्ट सुनिए मेरी बात पूरी ना, वो ये भी कहते कि मैं मऊगंज आऊंगा, जब अगली बार जब मैं मऊगंज आऊंगा तो मऊगंज को जिला बना कर ही जाऊंगा, घोषणा करके ही जाऊंगा। और आज विधायक नहीं है, आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी उनका कहना है, जब वो क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो उनका कहना यह है कि हमसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जो हमसे वादा किए हैं, अगर हमारे मऊगंज में आते हैं, तो उनको घोषणा करके ही जाना पड़ेगा। अगर घोषणा करके नहीं जाएंगे तो हम उनको जाने नहीं देंगे। उनके द्वारा कोई संकल्प पारित कराया रखा गया कि नहीं रखा गया, इस बात का तो जिक्र मैं आप मीडिया के माध्यम से करना चाहता हूँ। अपनी बात को मीडिया के सामने अपने आप पत्र सुशील जी, बाबू जी ये कह रहे हैं कि अब जनता करेगी, जनता ने अपना काम कर दिया है। जनता ने तो अपना काम कर दिया है, उसने विधायक दे दिया है। अब विधायक भी बीजेपी के हैं, सरकार भी बीजेपी की है, सांसद भी बीजेपी के हैं। मेरे समझ से अब कोई अड़चन रह नहीं गई है। जहाँ तक भौगोलिक स्थिति की बात है, भौगोलिक यहाँ से जड़पुर पिपराही से लेकर यहाँ तक लगभग 160 किलोमीटर। संतोष मिश्रा जी, एक लाइन में बताइए आप स्पष्ट, ये भौगोलिक स्थिति क्या ये बताना चाहते हैं? भौगोलिक मतलब जमीन कम है? नहीं, फिर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अब उनका क्या अभिप्राय भौगोलिक स्थिति, मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में डिंडोरी, अशोकनगर, हरदा, आपका श्योपुर और आपका ये क्या नाम है, मैंने बुरहानपुर, ऐसे मिलाकर के 7 ऐसे जिले हैं जिनका भूगोल, जो जिले बन गए जिनका भूगोल मऊगंज अनुभाग से कम है, जिनकी जनसंख्या मऊगंज के लगभग है। भूगोल का मतलब क्या है? क्षेत्रफल जो है कम है अपना क्षेत्रफल? नहीं, कम नहीं है, ज्यादा है। तो फिर जो जिले बने उनसे कैसे बोले कि अब ये उनका पद न बनाने के कई बहाने। सुशील जी के पास कोई जवाब नहीं ना, वो करना नहीं चाहते पार्टी। मैं एक बात बताऊं, इनको ये बैठे हैं सम्मानित दायित्व में है, मेरा ये कहने का मतलब कि सारी बात छोड़ करके अभी जो विधायक प्रदीप पटेल जी हैं, ये उठ चुका है, पहले भी आपके डिबेट में खटखली में आए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने कहा कि मुझे जिताओ, मेरी सरकार बनेगी, मेरा प्रतिनिधि जीत के जाएगा। 1 महीने बाद आकर के इसी धरती से, मैंने खटखली से ही, भगवान चतुर्भुज की धरती से ही मऊगंज को जिले की घोषणा करूंगा, ये स्पष्ट कहा था लोगों के बीच में वोट चुनाव। सरकार नहीं बनी, ठीक है, उसके कारण है 15 महीने, लेकिन अब तो सरकार बन गई। अब सरकार बने 23 मार्च 2020 से साल भर से ऊपर हो गया। ये सारी गतिविधियां तो महीने भर में कहा था उन्होंने, ये हो जाना चाहिए। ये तो इसके लिए इनके सम्मानित विधायक ही जिम्मेदार हैं कि आखिर उन्होंने इस साल भर के भीतर क्यों नहीं कहा। कोरोना काल में बड़े बड़े चुनाव हुए हैं, कई सारे राजनीतिक निर्णय हुए हैं,
सारा मंत्रिमंडल बना है। ये बड़े स्तर की बात है, यूपी का चुनाव की तैयारी हो रही है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ उपचुनाव हुए, 28 विधानसभा चुनाव हुए, अभी दमोह का हुआ। ये राजस्व का गठन नीतिगत फैसला है, ये तो कैबिनेट को करना, मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह जी को करना, तो इसमें अड़चन नहीं पैदा, ये तो बहाना है। और अगर दमोह का चुनाव कोरोना काल में हो सकता है तो क्या मऊगंज को जिला बनाना ही एक कोरोना का? मैं पहले ही दो बातों को पुनरावृत्त करना नहीं चाहता हूँ। मैं दो बातें कही, मीडिया के माध्यम से बात भौगोलिक बातें आ रही हैं। भौगोलिक का मेरा परिक्षेत्र होता है कि जो मऊगंज विधानसभा, देवतला देवथर विधानसभा में काफी अड़चने आई है, जहाँ के लोग वहाँ के यहाँ पे वहाँ के अगर देवथर की बात करें तो वहाँ भी विधायक बीजेपी के हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे, दिक्कत कहाँ पे है? कि विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये बात को हम स्वीकार करते हैं। बस हम कहते हैं आपस में विधायकों वहाँ का की है समावेश जो है, जो होना चाहिए, जब से जिला बनाव चला है, आज जिला में बात नहीं हो रही है, जिला बनाव की बात हो रही है 1982 से। तो अभी कितने साल तक ये ले जाएंगे कि जिला बनता रहे? अब तो आपके पास सब कुछ है, यहाँ से दिल्ली तक सरकार है, सारे विधायक है, सांसद है। अब सब मतलब ये है किसकी सत्ता है? ऐसे भी समय आए हैं 1952 के बाद 90 तक सत्ता ही सत्ता थी, यहाँ भी सत्ता थी, वहाँ भी सत्ता थी। मेरी बात तो पूरी होने, वहाँ भी सत्ता थी। जिला बनाने के लिए पहले बनाना नहीं चाहते। देखिए उमर मानी सुशील जी, मेरी बात पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अब्दुल सिंह जी के जिला बनाने, पर जिला बनाने के लिए किसने रोका था? ये बात ये में प्रश्न भी मेरा। आज क्यों पहले रोक रहा है? माननीय संतोष मिश्रा जी बोलिए। देखिए सुशील जी की बात बोल रहे हैं, इनको ये कहना चाहते हैं हम कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल सांसद जी के। हम जिम्मेदारी पूर्वक ये कह सकते हैं कि इस बात की भी जानकारी होगी कि 20 जून 2007 से आपका जो देवथर है, नई गढ़ी है, हनुमाना है, मऊगंज मिला करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दृष्टि से जिले के रूप में कार्य कर रहा है। वो आपकी मूल विचारधारा है, उसने बना रखा है। एक दशक से ज्यादा पहले से जिले का स्वरूप आप जानते होंगे। तो यानी जहाँ पर राष्ट्रीय स्वयं आरएसएस ने बना रखा है, उसी के बेटे को तो बनाना है, बाप ने बना रखा है। अब बेटा क्यों नहीं कर रहा, ये बेटे के पार्टी के मुख्यमंत्री जाने और ये माननीय मुख्यमंत्री संघर्ष समिति के अध्यक्ष महोदय, मैं बाप बेटे की परिभाषा तो नहीं समझ पाता हूँ, पर संघ को जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ। संघ ने 2006 में मऊगंज को जिला बनाने की एक भौगोलिक स्थिति है, जो भौगोलिक बार साहब कह रहे हैं, हमारा वही भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार उन्होंने बना दिया है। सकता है संघ भाई मैं याद दिला रहा हूँ मिश्रा जी, ये मुद्दा मैंने नहीं उठाया है, बीजेपी के अध्यक्ष जी ने उठाया है। नहीं उठाया है, हमने तो कहते हैं संघ बना सकते हैं तो बनवाएं। बाप बेटे की भूमिका है, बाप बेटे की परिभाषा तो आपने दिया, मैंने नहीं दिया। नहीं तरीके अच्छा, वो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक मेरी मात्र संस्था है, ये इनकी जो जिसे माता मानते हैं, उन संस्था की बात को बदल शिवराज सिंह को बनाना है, जो बीजेपी के उनको बनाना है, संघ थोड़ी बनाएगा। संघ सिफारिश कर सकता है, संघ सिफारिश करे या ना करे, उनको बनाना है नहीं बनाना है उनकी मर्जी की बात। लेकिन अभी आपने जो हमसे प्रश्न किया कि क्या ये लोग जिला बनाना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन पहली बात तो कि आज जो रीवा जिले की स्थिति है, जितने भर विधायक हैं और जितने भर मंत्री अभी रह चुके हैं या हैं भी, जिनका चलता है, वो सब कहाँ बैठते हैं? जिला में बैठते हैं। और जिला में बैठते हैं, जनता, गांव की जनता जिला में जाती है, जिले की जनता गांव में नहीं आती, गांव की जनता समस्या लेके जिले में जाती है। और जब वो मऊगंज को जिला बना देंगे तो वहाँ जो इनके पार्टी के नेता वहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास भीड़ कौन मचाएगा? सुशील कुमार जी, क्या जिला स्तर के नेता नहीं चाहते कि मऊगंज जिला बने? क्या जिला स्तर के नेता नहीं चाहते हैं कि मऊगंज जिला बने? मऊगंज को जिला बनाने के लिए जिला के ही जो हमारे नेतृत्व करने वाले हैं वही जिला बनाएंगे। मैं जिस दिन मऊगंज अभी रीवा जिला है, जिले की बात आई, जब मऊगंज जिला के हम नेता करते हैं, मैं रीवा जिला के नेता पूर्व मंत्री राजेश शुक्ला जी के द्वारा यही कहा गया कि अगर मऊगंज की जनता चाहेगी तो जिला बनेगा। मऊगंज जिले के लिए क्योंकि हमारे जिला उसके लिए अभी विधायक जी ने भी पत्र लिखा है
मुख्यमंत्री जी को, देखते हैं क्या स्थिति है। आपका भी आपका आशीर्वाद सर मिलेगा तो तभी लगता है कि तभी हो, क्योंकि आज हम तो वही काम करते हैं जो जनता चाहती है। आप तो चाहते हैं, जनता तो सर बहुत चाह रही है, फिर हम भी चाह रहे हैं। यानी इसमें जनता का सवाल है। जनता का सवाल कहाँ गया? जी भाई, जनता चुन के भेज दी विधायक, अब विधायक और उनको बनाना है। जीना तो जनता के लिए बनता है ना, तो मोगन को क्यों नहीं बनाया जाए? हाँ, ढेरा में कहा था उन्होंने, आप थे, आदमी के नाम में कहा सैकड़ों आदमी थे। नरेंद्र बहादुर जी, आपके जी बोलो। मेरे ख्याल से इसमें क्रेडिट की बात है। जब विधायक कुर्सी पर रहते हैं तो प्रयास करते हैं, हट जाते हैं तो उनका प्रयास शिथिल हो जाता है। जी जी, ये क्रेडिट किसको मिल जाए, हमें लगता है कि क्रेडिट के ही उसमें नहीं तो वर्तमान विधायक यदि जिला बना देंगे तो उनको क्रेडिट नहीं मिलेगी क्या? उनको क्रेडिट मिलेगी। फिर तो क्या वर्तमान विधायक क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं कि मऊगंज जिला बने? सुशील कुमार जी, जिला बनने के लिए क्रेडिट की आवश्यकता है ही नहीं है। मऊगंज की मांग है जिला बनने के लिए, इसमें कोई क्रेडिट लेता है चाहे अपना नेता हो या गैर नेता हो, वो गलत उसके लिए सोच रहे हैं कि अगर मऊगंज जिला बन जाए उसके बाद कहें कि मैंने जिला बनवाया। जिला जनता के लिए बनता है और जनता के कार्यों के लिए बनता है, इसमें क्रेडिट लेने तो मांग क्यों नहीं की जाती है? मांग बराबर विधायक के द्वारा मांग करने की बात नहीं, अपनी बात जहाँ तक पहुँचानी चाहिए हमारे जनप्रतिनिधि हमारे नेता पहुँचा रहे हैं। आप सांसद प्रतिनिधि हैं, आप स्वयं बताइए, सांसद से आपने कितनी बार कहा? आप मऊगंज के प्रतिनिधि हैं, आपने सांसद से कहा जिला बनाने की बात कही आपने? छोटी सी नगर पंचायत का तो उसी नगर पंचायत की बात की जा रही है कि आपके द्वारा कभी कहा गया अब चौथा विधानसभा देवतला विधानसभा तीनों विधानसभा में जिला बनना है। इतनी बड़ी मेरी भूमिका नहीं है जितनी में बड़ी भूमिका विधानसभा मऊगंज है, विधायक मऊगंज है। अजय बधिया जी, आपको क्या लगता है? अब जो समझ में आ रहा है, अब भाजपा वाले वर्तमान समय में जो भी दलीलें देंगे उनकी दलीलें कहीं भी मान्य नहीं है। मान्य न होने की वजह ये था कि जनार्दन मिश्रा जी की बात हो रही है अभी, जनार्दन मिश्रा जी सही बातें कहा था कि जनता नहीं चाहती। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जनता वोट नहीं देती, प्रतिनिधि नहीं देती बीजेपी का, इसलिए नहीं बन रहा। अब तो उनके पास ये भी बहाना नहीं है। तो अब ये जो कह रहे हैं अब कटघरे में जो है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से है, सत्ता का विधायक उनका है, सरकार उनकी है। इस बीच उनको चाहिए कि इस बारे में अब आरोप प्रत्यारोप तो बंद कर देना चाहिए। आरोप लगाने का कोई बहाना नहीं है। इतिहास में बहुत सारी बातें हैं, जो बातें वापस करना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्हीं इतिहास से सबक लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि उनका पहली प्राथमिकता मऊगंज जिला बनाना होना चाहिए। नरेंद्र बहादुर जी, आपकी कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्यों नहीं अभी आंदोलन किया जाता या मांग की जाती है कि मऊगंज को जिला बनाया जाए? हमारी पार्टी जब हमारे यहाँ जो है माननीय विधायक जी थे, माननीय कांग्रेस के विधायक सुखिंदर सिंह बन्ना जी थे, उस समय भी चल रहा था, लगातार मांग चल रही थी। यहाँ नहीं, वो जाके वहाँ विधानसभा में हंगामा की और वहाँ पर मांग रखे, और आज भी वो जहाँ मांग हम लोग रखते हैं वो साथ में रहते हैं, जाते हैं, लेकिन ऐसे कोई सभा किए हो मऊगंज को जिला को लेकर के कि मऊगंज जिला नहीं बना है तो हम कोई सभा कर रहे हैं कि मऊगंज को जिला बनाया जाए या आंदोलन किया जाए या धरने पे बैठा जाए, ऐसा पूर्व विधायक सुखैन सिंह बन्ना जी के द्वारा क्यों नहीं किया जाए? जब भी संघर्ष परिषद या चुनाव आने के पहले वो एक्टिव होंगे? नहीं, देखिए थोड़ा बहुत आदमी थोड़ा ढीला पड़ जाता है, लेकिन जब भी मऊगंज को जिला बनाओगे तो संघर्ष परिषद है, जब कहीं भी उनको याद किया है या उनको जानकारी हो गई है वो उसमें स्वतः जाके हिस्सा लेते, भाग लेते हैं और कहते हैं क्या पूर्व विधायक के द्वारा जब चुनाव पास आएंगे तब जिला बनाओ के लिए संघर्ष किया जाएगा? उनके द्वारा अभी प्रयास किया जा रहा है। अभी कहाँ किया गया प्रयास? अभी कुछ दिन पहले जो है संघर्ष परिषद की मीटिंग थी और उस मीटिंग में वो स्वतः आए थे और उसमें हिस्सा लिए थे, भाग लिए थे। संतोष मिश्रा जी, पूर्व विधायक जिला बनाने में कितनी भूमिका अदा किए थे? नहीं, हमारे जिला बनाने की बात को लेकर के पूर्व विधायक से हम लोग आग्रह करने गए थे और एक पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि हाटा में बड़ा चौपाल था और हाटा में दर्शन करने गए थे तो उनको आग्रह किया, वो आए थे
उन्होंने कहा आपका ये आंदोलन चल रहा है, जायज है, उचित मांग है, मऊगंज जिला बनाना चाहिए, लेकिन हम अपने बैनर पर अपनी पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक में सबसे ज्यादा आपको किसको लगा कि ये जिला बनाने की ओर ज्यादा अग्रसर है? मुझे लगता है कि अभी जिला बनाने के लिए अग्रसर नहीं है, जब चुनाव आएगा ये दोनों अग्रसर हो जाएंगे। ये चुनाव के लिए ही जिले का कुमार जी, चुनाव आने पर अग्रसर होंगे। पांडे जी अग्रसर की बातें नहीं है श्रीमान जी, इसमें क्या है, मेरा पहले से यही बात बार बार कहा जा रहा है आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारे नेता दिन रात लगे हुए हैं मऊगंज आपके हमारे मित्र नारायण सिंह जी ने जो बात रखी कि हम लगे हैं संघर्ष में। अरे कांग्रेस और संघर्ष में क्या अंतर है? ये बोलो ना कि कांग्रेस पार्टी धरना दिया है, कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी सत्ता पक्ष कांग्रेस संघर्ष क्या हो गया? हमारा कहने का मतलब है कि क्या आप ये चाहते हैं कि संघर्ष करेंगे, कोई पूर्व विधायक या कांग्रेस के पूर्व विधायक संघर्ष करेंगे तब हम जिला बना देंगे? क्या आप ऐसा कांग्रेस ने आंदोलन किया क्या कि संघर्ष क्या आंदोलन हो? अरे आप तो सत्ता में बैठे, आप चाहते हैं कि जिला बनने से पहले आंदोलन हो? हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस आंदोलन करे? अभी बात नारायण सिंह जी ने ये रखा कि हमें मतलब संघर्ष के माध्यम से, तो संघर्ष जिला बनाओ कर रही है, दो बातें कांग्रेस थोड़ी कर रही है, जिला बनाओ कर रही है। आप लोग मेरे मित्र हैं, दो बातें स्पष्ट कर दें। जहाँ तक इनके नेताओं के पूर्व विधायक सम्मानित सुखेंद्र सिंह बन्ना जी थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिला कलेक्ट्रेट में एक बड़ा उनका राहुल गांधी आए थे, तो उन्होंने उस पर स्पीच दिया था कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बने, चाहे राहुल भैया बने, मऊगंज जिला बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। संयोग से ऐसा था कि सरकार तो कांग्रेस की बन गई, 15 महीने सरकार थी और ये विधायक के माने प्रतिनिधि से हट गए, लेकिन इनका दायित्व बनता था कि जब सरकार थी तो उस 15 महीने में इनको जिला बनाने के लिए सरकार के पास बात रखनी चाहिए। एक ये दूसरा पहलू ये है कि जब प्रदीप पटेल जी के लिए वोट मांगा माननीय शिवराज सिंह जी ने खटखरी में और चुनाव जीत गए प्रदीप पटेल जी, ठीक है सरकार नहीं बनी, लेकिन तब भी तो वोट जो मांगा था तो मऊगंज के जिन लोगों ने उनको चुनाव को जिता कर भेजा, सरकार न बनना दूसरा मैटर है, तब उनको कांग्रेस की सरकार में भी जाना चाहिए। और आज 1 साल से ऊपर सरकार शिवराज सिंह जी के है, प्रमाणिकता के आधार पर हमको बात बता दें वो कि कहां पर उन्होंने सरकार के मुख्यमंत्री जी से अथवा कैबिनेट में अथवा विधानसभा में कहा। आश्वासन की बात है, इंतजार ये कर रहे हैं हमारे नेतागण, ये हमारे सम्मानीय है दोनों नेतागण, सभी चाहे वो देवलाल के विधायक हो चाहे जो हमारे लिए सभी आदरणीय। मेरा ये सिर्फ ऐसा आपके माध्यम से कहना है कि ये जो जिले का प्रयास करेंगे ये वोट के लिए प्रयास करेंगे, विधानसभा का चुनाव आ जाए, ये जनता के लिए नहीं करेंगे, जनता का लाभ होगा। सुशील कुमार जी, क्या चुनाव आने के 6 महीने पहले घोषणा की जाएगी? मैं नहीं कह सकता हूँ कि चुनाव आएगा तभी घोषणा करेंगे, जिस दिन प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी उस दिन घोषणा हो जाएगी। प्रक्रिया शुरू है? प्रक्रिया शुरू है। क्या क्या प्रक्रिया? 3 विधायक हमारे हैं, तीनों विधायक की राय से ही मऊगंज जिला बनना है। तो क्या तीनों विधायक की अलग अलग राय है? राय की बात हम नहीं कर रहे, राय चल रही होगी उन दोनों के, आप तीनों की, बड़े लोगों की बड़ी बात। अगर सत्ता पक्ष के एक ही पार्टी के विधायक हैं तो राय और बिना राय की कहां से बात आ रही है? मुख्यमंत्री जी ने तीनों विधायकों की राय के लिए वोट नहीं मांगा था मऊगंज में खटखरी में उन्होंने कहा कि मेरे प्रतिनिधि को प्रदीप पटेल जी को जिताएंगे तो हम जिला बनाएंगे। अगर अब तीनों विधायकों का ठीक है कि वो परिक्षेत्र में आएंगे, लेकिन तीनों विधायकों के लिए जिला बनाने के लिए उन्होंने जरूरत है मुख्यमंत्री मैनेज करे विधायकों को, ये उनका विषय है, विधायकों का विषय है। यदि मुख्यमंत्री महोदय मऊगंज को जिला घोषित करते हैं 3 विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, तो क्या त्योंथर विधायक या देवतलाब विधायक की उसमें अड़ंगा लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो फिर कहां बात आ रही है कि त्योंथर विधायक अगर चाहेंगे तो? मैंने ये चाहो तो शब्द ही नहीं कहा, तीनों विधायक से परामर्श लेकर मऊगंज जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ है, ये मैंने ये कह रहा हूँ। परामर्श हो गया? परामर्श हो गया, बिल्कुल हो गया, बात हो गई। सहमत जी आपको लगता है? जी नहीं, ये जो कह रहे हैं हम मानने के लिए तैयार नहीं। ये तारीख हम थोड़ा सुन लीजिए, हमारा कहने का मतलब ये कि जब माननीय सुखेंद्र सिंह बन्ना यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे,
उसी समय से मऊगंज के जिला बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई थी, जबकि प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे। आज जो सब डिवीजन जो बना, मऊगंज में जो सब डिवीजन जो ऑफिस बनी, वो सिर्फ मऊगंज को जिला बनाने की प्रक्रिया सीधी बात प्रदीप पटेल विधायक हैं, जिला बना लेंगे? प्रदीप पटेल जिला हमको तो नहीं दिख रहा बना लेंगे। बाकी शिवराज क्यों नहीं लगता, वजह बताइए। वजह देखिए क्या है कि जिस तरह से कार्य कर रहे हैं सब दिख नहीं रहा तो बना लेंगे। अब बाकी अगर वो बना दे तो मऊगंज के क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा। और आपको क्या लगता है? अब आपसे पहले भी चर्चा हुई है, इसके पहले भी, कि इच्छा शक्ति दिखाई कहीं दे रही है। दिखाई देती तो धरातल पे पता चलता कहीं, चाहे वो विकास का मामला हो चाहे जिला बनाव का मामला हो। दोनों पक्ष के नेताओं से मऊगंज को आज तक कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, जबकि कांग्रेस और भाजपा की ही ज्यादातर यहाँ शासन सत्ता चलती रही। विधायक बड़े मिलते रहे एक दूसरे से, मतलब दूसरे पार्टियों के, लेकिन सत्ता तो इनकी कांग्रेस बीजेपी की थी। अब दोनों पक्ष से कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि मऊगंज जिला बनेगा या मऊगंज में कोई विकास होगा। अब इतना जरूर है, इसे उम्मीद है, अपेक्षा है कि अब ये सियासत छोड़ करके कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि नहीं, आज तक इतने दिन से मऊगंज ना तो जिला बना ना विकास हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, कौन आखिर इसका परीक्षण करेगा। ये बात तो संतोष मिश्रा जी, वर्तमान विधायक द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर के, अन्य चीजों को लेकर धरना पर बैठे आए दिन आपको मिलता है। जिला बनाने के लिए वो बैठेंगे कभी धरने पर? उनके पार्टी के बैठे, मुझे लगता है कि धरने पर उनको बैठना चाहिए। वो जवाब देंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि जिले के लिए धरना नहीं करेंगे, और जिले के लिए वो चुनाव के पहले जिले की बात करेंगे, अच्छा राजनीतिक फायदे की बात। आपको लगता है कि जिले के लिए भी वो धरना, जिले के लिए धरना नहीं देंगे, उनको परमिशन लेना पड़ेगा। तो जिला के नेता भ्रष्टाचार के लिए तो बैठते थे जी, भ्रष्टाचार में होता था कहीं, भ्रष्टाचार के लिए बैठते हैं कि कहीं ना कहीं हमला दोनों जनता का है। ये जनता का वो धरना उनका पर्सनल है, और ये जो जनता का है, जनता के लिए नहीं बैठेंगे। वो अपने चुनाव में जीते हैं, लेकिन उनको सिंबल मिल गया है, सिंबल मिल गया है। कुमार जी, क्या ये कांग्रेस के हमारे मित्र प्रमाणित करके दिखा देंगे कि हम ये कह रहे हैं कि मऊगंज की जनता उनको वोट दी है माननीय शिवराज सिंह के कहने पर, कि हमको जब जो यहाँ से विधायक बना के देंगे तो हम सुशील कुमार जी, केवल मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सत्ता बीजेपी की है, बीजेपी के विधायक हैं, तो उनको धरने में बैठने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, एक राजनीतिक व्यक्ति को जब व्यक्ति का काम नहीं होता है, प्रशासन सत्ता पक्ष के विधायक है, सत्ता नहीं होता, नहीं होता, सिर्फ करना होता। आज जो प्रशासन बैठा हुआ उसकी पकड़ कमजोर है, क्या जरूरत है? विधायक की पकड़ कमजोर है, आपको तो पकड़ के कमजोर क्या है, किस बात की? तो धरने को बैठना पड़ता है, धरना की बात नहीं करने के लिए वो चाहे केवल धरना ही है एक विकल्प। या तो आप कहिए ना कि हम नहीं जानते हैं, विधायक बन गए लेकिन हम नहीं जानते हैं, नियम नहीं जानते, कर्मचारी अधिकारी को कर्मचारी से कैसे नहीं जानते, हमारे पास धरना ही मुद्दा। आप कहिए ना, कहिए हम सुधार बैठना चाहिए, हम उस लायक नहीं, हम धरना लायक है तो हम धरना पर बैठे। आप कहिए हम सुधार करते हैं, जनता ने जीत कर बता दिया है, ये प्रमाण आपको देने की जरूरत है, आप क्यों भी भर रहे हैं? हमसे ये ना, अगर मेरा विधायक जीता है, जनता के आशीर्वाद से जीता है, ये प्रमाणित आपको देना पड़ेगा। हमारा मुद्दा केवल, बाद में प्रमाण दे लीजिएगा, हमारा मुद्दा केवल अभी तक मऊगंज जिला क्यों नहीं बना, इसमें अपन को रखना है, अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है, केवल मऊगंज जिला क्यों नहीं बना। बाबूजी, वर्तमान विधायक को धरना पर बैठने का दायित्व है, अधिकार है कि विपक्ष को? परंपरा के अनुसार विपक्ष को बैठना चाहिए, क्योंकि विरोध स्वरूप बैठा जाता है। जी जी, अपने ही पार्टी के बनी नीतियों के विरोध में कोई नहीं बैठेगा जी, नहीं बैठना चाहिए जी। अब क्यों बैठते हैं कि ये तो वही बता सकते नहीं तो उसका तो कुछ कारण होगा, या तो उनके कर्मचारी अधीनस्थ अधिकारी सुनते नहीं है, या और कुछ बात हो सकती है। नरेंद्र जी, हम तो ये कह रहे हैं, माननीय सुशील जी से भी कहना चाहूंगा कि हम सत्ता पे आप बैठे हैं, हम बाहर हैं, हम धरने पे बैठ सकते हैं। अगर आप धरने पे बैठ रहे हैं तो कुर्सी पे कौन बैठे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुर्सी पे कौन बैठा है? अब किसके लिए आप धरने में बैठे? कांग्रेस की हालत दयनीय हो गई है कि पक्ष जानता विपक्ष जानता, विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करने
दयनीय स्थिति किसकी है? बीजेपी की, कांग्रेस की? कांग्रेस की है। तो बीजेपी के विधायक क्यों बैठते हैं धरने में? भाई अपना काम कराने के लिए सत्ता की आवश्यकता नहीं है। जनप्रतिनिधि जनता ने बनाया है, जनता सत्ता के लिए नहीं बनाया था, जनप्रतिनिधि अपना बनाया है, उसके लिए संघर्ष कर। संतोष मिश्रा जी, एक मिनट, जिला कौन बनाएगा? विपक्ष बनाएगा? भारतीय नहीं, जो सरकार का मुख्यमंत्री होगा मध्य प्रदेश जी वो बनाएगा और अपने प्रतिनिधि के माध्यम जो जहां का प्रतिनिधि होगा, जिस भूभाग से जिला बनना है उसके पहाड़ पर बनाएगा, उसके प्रयास पर बनाएगा। अभी धरने की बात आई मिश्रा जी, बड़ा प्रासंगिक विषय था इस मौके को, माने एक प्रासंगिक मार्मिक है। धरना भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा किया जा रहा था 5 अप्रैल 2010 से 1.5 साल तक धरना चला। जब वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो गए पंडित लक्ष्मण तिवारी जी, तब भी धरना उनके नाम पर यहाँ चल रहा था। सरकार के प्रतिनिधि हो गए, उनकी सीट में बैठने लगे तो भी धरना चल रहा था। और जब धरना का निर्णय होना पंडित जी, जब धरना का निर्णय 3 अगस्त 2013 को धरना के लिए बने, धरना का निर्णय हो जाता कि जिला बनेगा नहीं, मुख्यमंत्री जी का शासकीय केदारनाथ महाविद्यालय में आगमन हुआ, बड़ी सभा हुई, वहां उसके 3 दिन पहले से धरना हट गया। इनका माननीय विधायक जी का धरने पर क्यों बैठते हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्या मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों के लिए मिश्रा जी धरने पर बैठते हैं, कुछ लोगों के लिए, तो जिले के लिए धरने पर बैठेंगे तो 6 लाख लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, देवतलाब के लोगों का भी उनको आशीर्वाद मिलेगा, बहुगंज के भी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। यदि जिले के लिए धरने बैठते हैं जी बाबू, अभी उनको आशीर्वाद मिला है बहुगंज के लोगों का? समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं। जी जी, हमको लगता है कभी समय नहीं आया, समय ने जनता ने समय दिया है। बाबूजी ये मऊगंज की विधानसभा की जनता तो मुख्यमंत्री से और विधायक से भी कह सकती थी कि हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को, अभी समय नहीं आया है, ये तो वो भी कह सकते थे। लेकिन मऊगंज की जनता ने विधायक दिया, इसके बावजूद हम लोग सतत प्रयासरत हैं, बनाने वाले जाने की क्यों नहीं बनाते। हम तो ये कहते हैं, सुशील जी बैठे हमारे मित्र हैं, यदि जिला बना देंगे माननीय प्रदीप पटेल जी, शिवराज सिंह जी से कहा करके, तो ये हमारे नगर परिषद के प्रतिनिधि हैं, नगर पालिका के हो जाएंगे, दर्जा बढ़ जाएगा, तो इनको तो और ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि जल्दी इनका ग्रेड बढ़ जाए। आखिरी प्रश्न आपसे, क्या जनता ने विधायक चुन के दे दिया, अब जनता विधानसभा का घेराव करे, संघर्ष करे, रैली करे, धरना प्रदर्शन करे, तब मऊगंज जिला बनेगा? वो तो और हास्यास्पद हो जाएगा। जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं कि भाजपा की पार्टी विधायक की है, भाजपा सरकार है, उसके बावजूद वो धरना दे रहे हैं, तो हास्यास्पद एक ये है। दूसरा हास्यास्पद ये हो जाएगा कि अब जनता प्रदर्शन करे, तो अब जब यही तो मांग थी शिवराज सिंह जी की कि भाई हमको विधायक दे दीजिए, हम आपको जिला दे देंगे। बिल्कुल। और सबसे आज तक की जो समस्याएं थी, जहाँ तक समस्याएं थी, यही समस्याएं थी कि भाई विधायक नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा। तो अब तो कोई बहानाबाजी या कि कोई चीजें जो चलेंगी वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक मजाक और एक हास्यास्पद जनता का मजाक उड़ाना होगा, जो कहीं से कहीं तक उचित नहीं कहलाएगा, ये इतिहास माफ नहीं करेगा इनको। हमारा ये एपिसोड चलता रहेगा। हम इसमें क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि मऊगंज की जनता नहीं चाहती है कि मऊगंज जिला बने, तो हम अब आम पब्लिक की राय लेंगे, आम जनता की राय लेंगे कि क्या आम जनता मऊगंज को जिला बनाना चाहती है। इस बहस में आप लोग आए और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डीएन सिंह जी, संतोष मिश्रा जी, सुशील सोनी जी, नरेंद्र बहादुर सिंह जी और वरिष्ठ अजय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मऊगंज न्यूज में समय निकाले और हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं टीएन मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।